हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 5:30 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम 5:30 बजे से कर रही हूँ। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स हैं जो कहती है दीदी आप हमेशा मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हो, आप इवनिंग में क्या करते हो वो भी कभी शेयर करो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ। तो अभी जी शाम को मेरा जो है काम शुरू हो जाता है करीबन 5:30-6 बजे से। मैं अपने काम जो है शुरू कर देती हूँ ताकि रात को जो है मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ और मुझे कुछ टाइम अपने लिए मिल जाए। तो अभी जी मक्खन रखा है, खूब सारा मलाई रखी है, मक्खन नहीं सॉरी मलाई रखी है खूब सारी, तो उससे मैं बनाऊंगी मक्खन, घी बनाऊंगी। और ये काम जो है ना मैं मोस्टली शाम को ही करती हूँ। और ये देखो कैसे भरे हुए रखे हैं और वो बिखर भी गया है थोड़ा सा मेरे से। और हाँ जी, अभी मैं बनाऊंगी मक्खन। तो ये काम जो है ना मैं शाम को ही करती हूँ। सुबह में कभी भी मैं ये जो काम है ना वो नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी मलाई हो जाती है इकट्ठी, क्योंकि दूध काफ़ी सारा आता है। तो इस काम को मैं शाम को ही लेती हूँ, सुबह में नहीं लेती हूँ क्योंकि सुबह में और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये काम मैं शाम को ही कर देती हूँ। और इसमें क्या थोड़ा सा बिखरता भी, मतलब थोड़ा बहुत जो है चिपचिप हो ही जाता है। जब हम मलाई से मक्खन बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर चिपचिपाहट भी हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह किचन गंदा नहीं करती हूँ क्योंकि रात का मेरा किचन जो है क्लीन किया हुआ होता है। और अगर सुबह सुबह मैं ये मक्खन लेके बैठ जाऊँगी तो फिर से किचन गंदा हो जाएगा और फिर मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो बस ये देखिए इतना सारा मैंने मलाई से मक्खन जो बना लिया है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कभी डिटेल में बता दूंगी कि मैं किस तरह से मलाई इकट्ठी करती हूँ और किस तरह से उससे मक्खन बनाती हूँ और किस तरह से उससे घी बनाती हूँ, वो कभी डिटेल में बता दूंगी। और इधर जब मक्खन मैंने बनाया तो ये मेरा मिक्सर जो है वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो काउंटर है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया सर्फ से, साबुन सर्फ से साफ़ कर दिया, क्योंकि चिकनाहट हो ही जाती है। थोड़े बहुत छींटे तो नीचे गिरते ही हैं, हम चाहे कितनी भी सावधानी से काम करें पर थोड़ा बहुत चिकनाहट इधर हो ही जाती है। तो बस ये काम हो गया है। और अब कुछ बर्तन रखे हैं, दूध के दही के जो भी मैंने बर्तन अभी खाली किए हैं, बस उनको मैं इसी टाइम जो है साफ़ कर देती हूँ। जो खाने के बर्तन होते हैं वो दिन में ही क्लीन हो जाते हैं, बाकी के जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो मैं शाम को कर लेती हूँ। और इधर जो है दीदी ने भेजे हैं खूब सारे प्याज, तो वो मैं सोच रही हूँ कि स्टैंड में लगा देती हूँ क्योंकि गर्मियाँ है अभी और प्याज जो है खाने में सबसे ज़्यादा लगते हैं। कच्चे भी बहुत खाए जाते हैं, सब्ज़ी में भी बहुत खाए जाते हैं। तो बहुत सारे प्याज उन्होंने भेजे हैं, तो मैं इस स्टैंड में जो है आलू प्याज और लहसुन रखती हूँ। हाँ सिर्फ, तो ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था तो मैंने सोचा प्याज रखने से पहले इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और खैर वैसे मैं इसमें न्यूज़पेपर लगा के रखती हूँ नीचे इस तरह से, ताकि बहुत ज़्यादा कचरा जो है ना नीचे ना गिरे बार बार में। तो प्याज सारे मैंने इसमें लगा दिए। और मेरे पास पहले प्लास्टिक का था, पर प्लास्टिक वाले में क्या है बहुत ज़्यादा आइटम नहीं रख सकते, फिर वो नीचे गिरता रहता था, तो इस वजह से मैंने ये स्टील का लिया था। और ये भी मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मैंने अपनी पुरानी साड़ियों में लिया था। हमारे गाँव में क्या होता है, पुरानी साड़ी ले लेते हैं और उसके बदले में जो है हम कुछ भी बर्तन वगैरह ले सकते हैं। खैर काफ़ी सारे लोग तो कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए इस तरह से पुराने कपड़े देकर, पर देखिए बात ये थी कि जैसे काफ़ी साड़ियाँ जो है वो तो मैं दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ किसी को जिसको ज़रूरत होती है। पर कई साड़ियाँ मेरी ऐसी थी, जैसे मैं साड़ियाँ पहनती थी पहले, तो उनको जब पिन लगाने से वो काफ़ी जगह से उनमें छेद छेद हो रखे थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, वो किसी के पहनने लायक होती नहीं है। तो उन साड़ियों को जो है इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हो इस तरह से वो जो है वो जो आते हैं ना बाहर गली में उनको दे देते हैं, और उनसे मैंने ये लिया। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इसमें जो है आराम से आलू प्याज अच्छे से आ जाते हैं, तो इधर उधर किचन में बिखरे हुए नहीं रहते और गंदे नहीं लगते। तो बस आलू प्याज और लहसुन, बस यही चीज़ें रखती हूँ मैं इसमें, और इधर इसको मैं साइड में लगा देती हूँ, तो ये दिखता भी नहीं है किचन में और गंदा भी नहीं लगता है। तो ये काम भी हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ, और धूप अभी भी इतनी तेज़ हो रखी है ना, मतलब शाम को 7 बजे तक इतनी गर्मी रहती है कि मन नहीं करता कुछ करने को। पर वही है कि अगर जितना लेट शाम को काम में लगेंगे उतना ही रात को लेट हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, 5:30 हद से हद 6 बजे, बस उसके बाद जो है मैं अपने काम जो है शाम के वो शुरू कर देती हूँ। तो इधर जो है ये बालकनी मेरी काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि सुबह में आज मैंने झाड़ू लगाया नहीं था। तो कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि बाहर की जो बालकनी है उसमें मैं सुबह ही झाड़ू लगाऊं, कभी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं शाम को लगा देती हूँ और कभी सुबह में लगा देती हूँ। तो आज मैं अभी शाम को लगा के छोड़ दूँगी तो सुबह में फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो बालकनी में झाड़ू लगा दी है और अभी आ गई हूँ
सामने वाली बालकनी में, और ये पेड़ पौधों में पानी दे रही हूँ क्योंकि इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, गर्मी की वजह से सारे जलने वाले हो रखे हैं। और बाहर की बालकनी है जो ये वाली, इसमें भी मैं साथ साथ झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि मिट्टी आ ही जाती है, धूल मिट्टी सारा दिन यहाँ पर लू चलती है, मिट्टी उड़ती है, तो बाहर की तरफ जो है एक बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। अगर नहीं लगाऊंगी तो शाम को क्या होता है कि जैसे बुलबुल इधर आती है तो पैरों में लगा लगा कर वो सारी मिट्टी फिर अंदर ले आएगी, और मेरा फर्श जो है बिल्कुल वाइट कलर का, तो अगर इस पर थोड़ी सी भी मिट्टी हो ना तो फिर वो दिखती भी है और पैरों में लगती भी है, तो वो गंदी गंदी लगती है। तो इस यहाँ पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और किस किस के, वैसे हमारे घर में लगती भी है, सांझ की झाड़ू लगती भी है, किस किस के यहाँ पे लगाते हैं शाम को झाड़ू, मुझे ज़रूर बताना। मतलब शाम को 4 बजे के करीबन जो है ना बाहर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी जाती है। कहते हैं इससे जो है ना लक्ष्मी आती है, मतलब सुबह में सफाई करते हो तो घर में लक्ष्मी आती है, अगर शाम को आप थोड़ी बहुत सफाई करते हो, अपने घर में सफाई रखते हो तो शाम के वक्त भी जो है लक्ष्मी आते हैं, तो इस तरह से करनी भी चाहिए। तो बस यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है और पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है। और कहाँ कहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है मुझे बताना ज़रूर, हमारे यहाँ पे तो हाल बेहाल हो रखे हैं। तो बस बाहर का मैंने सारा काम निपटा दिया है और अभी खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम है, तो और खाने में आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, जो बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं बिखेर के बैठ गई हूँ अपनी ये ड्रेसिंग में ही मेरे कपड़े रहते हैं। हमने ड्रेसिंग इसी तरह से बनवाई थी कि जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना वो मैं इसी में रखती हूँ, ड्रेसिंग में ही। तो ये मतलब हमेशा फैल जाती है, हर तीसरे चौथे दिन मैं इसको सेट करती हूँ और जब कपड़े निकालती हूँ तो ये फैल जाती है। और सुबह में इतना टाइम होता नहीं है कि इन सब चीज़ों को सेट किया जाए। सुबह तो घर में इतना ही काम रहता है कि सुबह झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, बस इतना काम हो जाए वही बहुत है। तो ये जो काम होते हैं ना, अलमारियाँ सेट करना हुआ, इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं वो मैं, छोटे छोटे नहीं वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं ये भी, तो इनको मैं करती हूँ शाम को। और ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। और हर मतलब 4-5 दिन बाद जब मैं इसको देखूंगी ना तो ये फिर से बिखर जाएगी। कुछ मुझे गंदी आदत भी है, मैं क्या अच्छे से कपड़े निकालती नहीं हूँ। अगर हम अच्छे से, अगर जो कपड़ा हमें पहनना है उसको अच्छे से अगर हम निकालें ना तो फिर अलमारी नहीं फैलती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ये आदत सुधारूँ और अपनी अलमारी को बिगाड़ूँ ना। बस जी, और अभी मैं आ गई हूँ सांझ की आरती करने के लिए। कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी लग रही थी। मैंने ब्लैक कुर्ता सुबह पे पहन तो लिया था पर मेरी जान निकल रही थी आज काम करते करते, दिन में भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने फिर कपड़े जो है चेंज कर लिए। मैंने अपना ये सूट डाल लिया क्योंकि मैं अलमारी जब सारे कपड़े निकाले ना तो फिर मुझे हुआ कि चलो चेंज ही कर लेते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ब्लैक कपड़ा वैसे भी गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, मैंने आज सुबह में जो है गलती से पहन ही लिया था। और खैर आरती कर दी है और अब आ गई हूँ किचन में। और ये घी जो है अच्छे से अब ऊपर आ चुका है तो इसको अलग से निकाल कर रख दूँगी फ्रिज में, थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी और फिर इसको मैं पकाऊँगी और घी बनाऊँगी। तो बस फिर लग गई हूँ तैयारी करने के लिए खाने की। खाने में आज बनाने वाली हूँ मैं मैंगो शेक। मैंगो शेक रोज़ ही बनता है, कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन गर्मी में और आमरस ना बने शाम को। और किस किस के यहाँ पर ऐसा होता है, कौन रोज़ रोज़ आमरस बनाता है मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे घर में क्या होता है कि जैसे बुलबुल आम खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, पर पति देव जो है मैंगो नहीं खाते, उन्हें मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं जो है रोज़ ही बनाती हूँ क्योंकि वही है ना कि देखिए बहुत दिन तो आते नहीं है मैंगो, कुछ ही दिन आएंगे, तो जब तक आ रहे हैं तब तक मैं जो है डेली बना देती हूँ। तो बस मैंगो शेक मैंने बना कर छोड़ दिया। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ नमकीन पुलाव, तहरी, जो भी आप बोलना चाहे वो मैं बना रही हूँ। मेरे घर में क्या है कि जो कुकर में बनती है ना तहरी, कुकर में जो छौंक के बनाते हैं वो वाली तहरी कोई नहीं खाता। इस तरह से नमकीन जो है अलग से चावल बना लो और फिर उसमें प्याज और मटर डाल के जो बनाते हैं ना वो सब बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो आज बस हल्का फुल्का सा यही बनने वाला है लंच में। और हाँ, मैंगो शेक मैंने बनाया नहीं था, सिर्फ मैंने मैंगो कट किए थे। बीच में मैं जयदेव जी आ गए थे, उनसे मैं बात करने लगी थी, मतलब पति देव आ गए थे, उनसे मैं कुछ बातें करने लगी थी, तो मैंगो शेक मैंने बनाया नहीं था। और चावल भी जो है मैंने पहले ही उबाल कर छोड़ दिए थे। और इधर मटर डाले हैं मैंने, प्याज डाले हैं, आलू मैंने नहीं डाले क्योंकि आलू कोई नहीं खाएगा, सब अलग अलग निकाल देंगे। आलू कोई नहीं पसंद करता है इसमें नमकीन चावल, हमारे यहाँ पे तो यही बोलते हैं नमकीन चावल, कई जगह पे इसको तहरी भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसी तरह से बोलते हैं। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है, थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी और बस ये हल्का फुल्का सा आज का हमारा रात का खाना बनकर तैयार है। और मटर जो है
फ्रोज़न मटर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि मटर का तो अभी सीज़न है नहीं ना, मटर आ नहीं रहे हैं। पर मटर के बिना पुलाव जो है अच्छे भी नहीं लगते, मतलब जान होती है पुलाव की मटर। थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला और हाँ थोड़ा सा काला नमक, बस ये सारी चीज़ें ऐड कर दिए और बढ़िया वाले पुलाव जो बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस खाना बन चुका है, अब क्लीन कर दूँगी मैं गैस स्टॉप, सारी मेरी किचन, सब कुछ मैं रात को ही समेट कर छोड़ देती हूँ ताकि सुबह में मुझे अच्छा लगे, किचन में आने का मन करे। ये हमेशा से ही आदत है, शुरू से, जब से मैं शादी होकर आई हूँ तो हमारे यहाँ पे यही होता है। मतलब मोस्टली घरों में यही होता होगा, कुछ घरों में ऐसा होता है कि रात को किचन क्लीन नहीं करते, सुबह में करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम हो जाता है। अगर रात को ही किचन क्लीन करके छोड़ दो ना, तो सुबह सुबह जब हम किचन में आते हैं ना, तो हमारा सर में दर्द नहीं होता देख के बहुत सारा काम जब पड़ा हुआ हो। सुबह सुबह जब आओ, एकदम किचन साफ़ मिले, सब बर्तन धुले हुए मिले, सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो, तो मन करता है किचन में घुसने से, डर नहीं लगता और मन करता है काम करने का। तो बस किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और ये जो कुछ बर्तन रह गए हैं उनको भी मैं अच्छे से अब साफ़ कर दूँगी, गर्मी बहुत हो रखी है। तो इस तरह से अगर ये काम जो है रात को ही कर लो ना, जैसे किचन क्लीन करना हुआ, बर्तन जो रात के हैं वो रात को ही, बस हाँ अब जो बर्तन रहेंगे बस वो रहेंगे, जो दूध का कोई ग्लास है या फिर हम जो खाना खाएंगे 1-2 प्लेट, 2 प्लेट होगी क्योंकि 3 लोग हैं घर में, तो सिर्फ 2 प्लेट होगी खाने की, तो बस उनको भी मैं अच्छे से रात को ही साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो ना तो मैं किचन में बर्तन छोड़ूंगी और ना ही मैं किचन को गंदा छोड़ूंगी, ये सारे काम जो मैं रात को ही निपटा देती हूँ। और ये है हमारी खाने की प्लेट, तो आप लोग भी आ जाइए, पापड़, नमकीन, चावल और साथ में है मैंगो शेक। आ जाइए आप लोग भी, किस चीज़ को पसंद है, जिस जिसको खाना है सब लोग आ जाइए, ठीक है। और यहाँ हम सब लोग साथ में बैठकर खा रहे हैं अपना रात का खाना। रात का खाना हम कोशिश करते हैं कि सब लोग साथ में बैठकर ही खाएं, क्योंकि सुबह में जो है पति देव को जल्दी शॉप पे जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो साथ में बैठकर खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। दिन में जो है उनका टिफ़िन जाता है, तब टाइम नहीं मिलता है, और साथ में बैठकर खाना खाने के लिए, क्योंकि वो अपना टिफ़िन में खाना खाते हैं शॉप पे और हम लोग खाते हैं अपना घर पे। तो रात में यही कोशिश रहती है कि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं। तो बस खाना हो चुका है, किचन क्लीन हो चुका है, अब थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। बुलबुल अकेले बोर हो रही थी, तो बस हम माँ बेटी नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में। और क्या करें, बच्चों का मन लगाने के लिए करना ही पड़ता है। खैर, मन लगाने के लिए मैं तो आज पहली बार ही बैठी हूँ इसमें और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं बैठी तो इसलिए थी इसमें ताकि बुलबुल को कंपनी मिल जाए। पहले गुड्डू थी तो दोनों बहनें जो है साथ में एंजॉय कर लेती थी, पर अभी जो है बुलबुल बहुत ज़्यादा उदास सी रहने लगी है क्योंकि गुड्डू है नहीं और एक ही बच्चा है घर में। अगर पूरी जॉइंट फैमिली होती है ना तो फिर बच्चे को दिक्कत नहीं होती, इतनी बच्चा नहीं याद करता है, नहीं उदास रहता है। पर अब अकेली है तो बच्चा क्या करे, तो फिर अब जैसे तैसे हम जो है उसका मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर मैं उसका मन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया बुलबुल के साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। और गर्मी में तो बस यही होता है कि ठंडा ठंडा पानी मिल जाए और चाहिए ही क्या गर्मी में बस। तो हम माँ बेटी जो है इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन की बातें जो है याद आ गई। हमारे पास तो स्विमिंग पूल तो होता नहीं था बचपन में, हमारे पास तो क्या है, हमारे पड़ोस में एक घर था वहाँ पर, और उन्होंने एक बना रखी थी, टंकी बना रखी थी पानी की। तो हम लोग छोटे छोटे थे तब उसमें नहाया करते थे, क्योंकि उस टाइम ये स्विमिंग पूल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम। तो आजकल ये सारी चीज़ें चल गई है बच्चों के लिए, उस टाइम तो यही टंकियाँ हुआ करती थी पानी की, और उनमें डुबकी लगा लगा के हम खूब नहाते थे। और उसके बाद खूब अपनी मम्मी से मार खाते थे, क्योंकि मम्मी को ये रहता था कि हाँ गीले होके आ गए, कपड़े हो गए धुलने के। और जी बस मज़े कर लिए स्विमिंग पूल में और साथ ही एंजॉय कर रहे हैं हम कुल्फ़ी, क्योंकि बाहर इस टाइम जो है ना घर से बाहर ठेला निकलता है कुल्फ़ी का, और कुल्फ़ी खाने में जो मज़ा है ना वो आइसक्रीम खाने में नहीं है। किस किस को आइसक्रीम से ज़्यादा कुल्फ़ी पसंद है ये भी ज़रूर बताना। और ये रबड़ी वाली, फुल रबड़ी वाली कुल्फ़ी है, रोज़ आता है ये, रात को घर से बाहर निकलते हैं, ये ठेला निकलता है तो वहाँ से देवजी लेकर आए हैं। तो बस अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी कुल्फ़ी। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप हमारे इस ब्लॉग को देख के पूल पार्टी एंजॉय करो। बाय बाय। हाँ जी, तो ये था मेरा इवनिंग रूटीन। अब बहुत लोगों की शिकायत मैंने दूर कर दी होगी, जो हमेशा कहते हैं कि दीदी आप हमेशा मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हो, इवनिंग रूटीन शेयर नहीं करते हो। तो ये रहता है मेरा इवनिंग रूटीन। और
ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, हमेशा वैसे इवनिंग रूटीन भी एक जैसा नहीं रहता, डेली अलग अलग काम होता है, अलग अलग रूटीन होता है, बट अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।